नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली के लोगों के लिए खुशखबरी, 1,20,000 इनकम वालों का भी बनेगा राशन कार्ड। जब दिल्ली में अब सालाना 1,20,000 रुपये तक की इनकम वाले परिवारों का भी राशन कार्ड बनेगा। अभी तक यह सीमा 1 लाख रुपये सालाना थी। मैं दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि फूड सिक्योरिटी कोई एहसान नहीं बल्कि गरीबों का अधिकार है। वह कोई भी जरूरतमंद शख्स सिर्फ व्यवस्था की खामियों के कारण भूखा न रहे, इसी मकसद से इनकम की सीमा बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नए नियमों के तहत अब 1,20,000 रुपये तक की सालाना पारिवारिक इनकम वाले परिवार फूड सिक्योरिटी के दायरे में आएंगे। अब बच्चों की पढ़ाई होगी हाइब्रिड मोड में। CAQM ने ऑड इवन का विकल्प सरकार पर छोड़ा। जब दिल्ली NCR में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैब का स्टेज 4 पूरे NCR में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया। इस चरण के तहत प्रदूषण को कम करने के लिए 5 पॉइंट एक्शन प्लान को सख्ती से लागू किया जाएगा। बच्चों की सेहत का ध्यान रखते हुए दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद तथा गौतम बुद्ध नगर जिलों में कक्षा 6वीं से 9वीं और 11वीं तक की कक्षाएं हाइब्रिड मोड में चलाने के निर्देश दिए गए। यानी जहां संभव हो वहां ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा दी जाएगी। 23 जनवरी को आएगी नर्सरी दाखिले की पहली सूची। निराश होने के बजाय इंतजार करें अभिभावक। जो नर्सरी में बच्चे के दाखिले का इंतजार कर रहे अभिभावक यदि संशय में हैं तो वह निराश न हो। कई स्कूलों में आवेदन के कारण उनके बच्चे को कहीं न कहीं दाखिला दिला सकते हैं। नामचीन स्कूल में दाखिले को लेकर ज्यादा मारामारी रहती है। स्कूलों का कहना है कि पहली सूची में बच्चे को जहां दाखिला मिल रहा हो वहां उन्हें बच्चे के दाखिले के लिए सीट को पक्का करना चाहिए। मालूम हो कि 23 जनवरी तक स्कूलों में दाखिले की पहली सूची जारी हो जाएगी। एक गणतंत्र दिवस समारोह का बनने वाले हैं हिस्सा तो अब भूल जाइए कार पार्किंग की किचकिच। QR कोड बनेगा आपका गाइड। जी हां, गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर आने वाले हजारों लोगों के लिए राहत भरी खबर है। पहली बार दिल्ली पुलिस ने रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर QR कोड आधारित पार्किंग सिस्टम शुरू किया है, जिससे करीब 8,000 वाहनों की पार्किंग आसानी से कराई जा सकेगी। इस नई व्यवस्था का मकसद है कि लोगों को पार्किंग ढूंढने में परेशानी न हो और वे बिना भटके सीधे सही जगह तक पहुंच सके। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के घर चोरी, पुराना नौकर उड़ा ले गया 5,40,000 कैश, कैसे पकड़ाया। जब उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी की मुंबई स्थित फ्लैट में हुई चोरी के मामले में अंबोली पुलिस ने सुरेंद्र कुमार दीनानाथ शर्मा नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी मनोज तिवारी का पूर्व कर्मचारी है, जिसे लगभग 2 साल पहले काम से निकाल दिया गया था। यह चोरी मुंबई के अंधेरी वेस्ट स्थित शास्त्री नगर इलाके के सुंदरबन अपार्टमेंट में हुई। वह पिछले 20 वर्षों से उनके साथ रह रहे मनोज तिवारी के मैनेजर प्रमोद जोगेंद्र पांडे ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। दिल्ली पुलिस ने किया इन्वेस्टमेंट फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़, कई राज्यों में रेड के बाद 8 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय इन्वेस्टमेंट फ्रॉड सिंडिकेट का पर्दाफाश कर अलग अलग राज्यों से 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यह गैंग कमीशन के आधार पर भारतीय म्यूल अकाउंट्स के जरिए कंबोडिया से ऑपरेट करने वाले हैंडलर्स को ठगी का पैसा भेज रहा था। पुलिस की कार्रवाई में 10 हाईटेक मोबाइल फोन बरामद हुए, जिनमें कई मयूल बैंक खातों की डिटेल्स थी। हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर यात्रियों को बड़ी राहत। मेट्रो RRTS से सीधे रेलवे स्टेशन तक बनेगा ट्रेवलेटर ब्रिज। राजधानी दिल्ली के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए बड़ी राहतें मिलने वाली है। रेलवे स्टेशन को मेट्रो, सराय काले खां इंटर स्टेट बस टर्मिनल और नए RRTS यानी कि नमो भारत स्टेशन से सीधे जोड़ने के लिए एक आधुनिक ट्रेवलेटर ब्रिज तैयार कर लिया गया है। इस ब्रिज पर 1 महीने के भीतर ट्रेवलेटर चालू कर दिए जाएंगे, जिससे यात्रियों को बिना भीड़ व भागदौड़ के रेलवे स्टेशन तक पहुंचने की सुविधा मिलेगी। स्कूल, दफ्तर, मेट्रो, दिल्ली में 26 जनवरी को क्या खुला और क्या बंद, जाने पूरी जानकारी। जब देश के 77वें गणतंत्र दिवस के जश्न की तैयारियां जोरों पर है, वह गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होगा। वहीं बीटिंग द रिट्रीट समारोह 29 जनवरी को विजय चौक पर होगा। दिल्ली में 26 जनवरी के दिन सार्वजनिक छुट्टी रहेगी। ऐसे में इस दिन दिल्ली में क्या खुला और क्या बंद रहेगा, आइए इस बारे में जान लेते हैं। बता दें कि राजधानी के सभी स्कूल और कॉलेज सार्वजनिक अवकाश के चलते बंद रहेंगे। सरकारी कार्यालय और विभाग भी बंद रहेंगे। इस दिन बैंक बंद रहेंगे और ज्यादातर डाकघर भी बंद रहेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि जारी, 4 साल में 156% हुई बढ़ोतरी।
जो दिल्ली विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि का सिलसिला जारी है। पिछले 4 सालों में कुल 156% की वृद्धि हुई है। यूनिवर्सिटी का हिस्सा अब 4100 रुपये हो गया है, जो जुलाई 2026 के अनुमान से 17% अधिक है। यह लगातार वृद्धि छात्रों और कॉलेज प्रशासन के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इससे उच्च शिक्षा महंगी हो रही है और छात्रों की पहुंच प्रभावित हो सकती है। दिल्ली के देवली अंबेडकर नगर में 31 करोड़ 31 लाख रुपए की सीवर परियोजना का शिलान्यास, यमुना प्रदूषण पर लगेगी लगाम। देवली और अंबेडकर नगर की 11 अनाधिकृत कॉलोनियों में 31 करोड़ 31 लाख रुपए की सीवर परियोजना का शिलान्यास हुआ। में जल एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि यह परियोजना यमुना प्रदूषण रोकने में सहायक होगी। में 9 महीने में 25 किलोमीटर सीवर लाइन बिछाई जाएगी, में जिससे लगभग 3 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। यह पहल यमुना की सफाई और दिल्ली की स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करेगी। दिल्ली के शाहीनबाग और अबुल फजल एनक्लेव में नाले की समस्या होगी दूर, सांसद ने समाधान के लिए मांगा एस्टीमेट। जब पूर्वी दिल्ली सांसद हर्ष मल्होत्रा ने ओखला विधानसभा क्षेत्र के अबुल फजल एनक्लेव और शाहीनबाग में नाले की गंभीर समस्या के समाधान के लिए एस्टीमेट मांगा है। स्थानीय लोग 2.5 महीने से सड़क पर भरे नाले के पानी से परेशान हैं और 16 दिनों से धरना दे रहे हैं। उनका आरोप है कि निगम पार्षद या विधायक ने फंड नहीं दिया। लोगों का मानना है कि पुलिया बनाकर जसोला नाले का पानी सिंचाई नहर में छोड़ने से ही अस्थायी समाधान संभव है। गणतंत्र दिवस परेड में लद्दाख के ऊंट के साथ बाजपेयी आएंगे नजर, दिखेगा सेना का पराक्रम और शौर्य। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में शौर्य और शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन होगा। में पूर्व अभ्यास में लद्दाख के डबल हम्प ऊंट और जवानों के हाथों पर बाज पहली बार दिखे। ब्रह्मोस आकाश से मिसाइलें और आधुनिक टैंक भी शामिल होंगे। ये ऊंट -40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सह सकते हैं, जो सेना की ताकत दर्शाते हैं। मोटरसाइकिल पर महिला जवानों के हैरत अंगेज कारनामे भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे। दिल्ली से पटना जा रही तेजस राजधानी एक्सप्रेस में बम होने की सूचना, यूपी में 31 मिनट तक चला तलाशी अभियान। दिल्ली से पटना जा रही तेजस राजधानी एक्सप्रेस को बम की धमकी मिलने के बाद अलीगढ़ में 31 मिनट तक रोका गया। में दिल्ली कंट्रोल रूम से मिली सूचना पर सुरक्षा बलों ने तत्काल कार्रवाई की। आरपीएफ, बीडीएस और डॉग स्क्वाड ने ट्रेन की गहन तलाशी ली। में जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, में जिससे यह धमकी झूठी साबित हुई। में ट्रेन अब सामान्य रूप से अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुकी है। बता दें कि अलीगढ़ आरपीएफ के कमांडिंग ऑफिसर गुलजार सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही बम डिस्पोजल स्क्वाड यानी कि बीडीएस, डॉग स्क्वाड, स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूरी ट्रेन की गहन जांच की गई, जिससे सभी कोच और सामान की तलाशी ली गई। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने दिल्ली मेट्रो में किया सफर, कार्यप्रणाली को नजदीक से किया अनुभव। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और राजदूत ओनो कैची ने दिल्ली मेट्रो का दौरा किया। उन्होंने केंद्रीय सचिवालय स्टेशन से पटेल चौक तक मेट्रो में यात्रा कर इसकी कार्यप्रणाली को करीब से समझा। में डीएमआरसी अधिकारियों ने उन्हें मेट्रो परियोजना की विस्तृत जानकारी दी। में दिल्ली मेट्रो भारत जापान मित्रता का प्रतीक है और मंत्री ने इसके निर्माण, संचालन व रखरखाव के पहलुओं पर जानकारी ली। सीएम रेखा गुप्ता ने किया शालीमार बाग में 3 आरोग्य मंदिर का शुभ आरंभ, अटल कैंटीन का भी हुआ शुभ आरंभ। जी हां, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में 3 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और हैदरपुर बादली मेट्रो स्टेशन के पास अटल कैंटीन का उद्घाटन किया। उन्होंने मीनाक्षी मंदिर रोड के निर्माण कार्य भी शुरू किए। सरकार का लक्ष्य बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, सम्मानजनक जीवन और बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। इन परियोजनाओं से लोगों को मुफ्त इलाज, पौष्टिक भोजन और सुगम आवागमन मिलेगा, जिससे क्षेत्र का समग्र विकास होगा। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, सम्मानजनक जीवन को सुनिश्चित करने और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए समान रूप से काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य है कि हर नागरिक को बेहतर इलाज, पोषण और आधुनिक सुविधाएं समय पर और आसानी से उपलब्ध हो। दिल्ली क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता, पुलिस के हत्थे चढ़ा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा वांछित शूटर। संगठित अपराध, रंगदारी और अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत क्राइम ब्रांच ने बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने राजस्थान पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े एक वांछित शूटर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान आगरा निवासी प्रदीप शर्मा उर्फ गोलू, उम्र 23 वर्ष के रूप में हुई है। दिल्ली में बीजेपी विधायक को बड़ी राहत, जीत को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज।
जो दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनावों में दिल्ली की मालवीय नगर सीट से बीजेपी के विधायक सतीश उपाध्याय के चुनावी जीत को चुनौती दी थी। मैं हाईकोर्ट को प्रतिवादी बीजेपी नेता की इस दलील में दम नजर आया कि भारती ने अपनी याचिका में कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र कुमार कोचर पर भ्रष्ट आचरण के आरोप तो लगाए कि सतीश उपाध्याय ने मतदाताओं को प्रभावित करने और याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रचार करने के लिए कोचर को बड़ी रकम दी, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार को याचिका में प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया, में जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के घर में हुई लाखों की चोरी, पूर्व कर्मचारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली की उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद और मशहूर गायक मनोज तिवारी की मुंबई स्थित आवास में 5,40,000 रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। यह घटना अंधेरी पश्चिम के शास्त्री नगर इलाके में स्थित सुंदरबन अपार्टमेंट की है, में जहां उनके पूर्व कर्मचारी ने ही चोरी को अंजाम दिया। इस मामले में मनोज तिवारी के मैनेजर प्रमोद जोगेंद्र पांडे ने अम्बेली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने केस दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान सुरेंद्र कुमार दीनानाथ शर्मा के रूप में हुई है, जिसे करीब 2 साल पहले नौकरी से हटाया गया था। मामूली विवाद बना काल शराब के नशे में युवक की डंडे से पीट कर हत्या। जो पूर्वी दिल्ली का गीता कॉलोनी इलाका शुक्रवार रात उस वक्त दहल गया जब शराब के नशे में हुए एक मामूली झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया। बहस इतनी बड़ी कि एक युवक ने दूसरे के सिर पर लकड़ी के डंडे से हमला कर उसकी जान ले ली। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में बारिश का अलर्ट, 30 की स्पीड से चलेगी हवा। अगले 6 दिन कैसा रहेगा मौसम, जाने पूरी जानकारी। दिल्ली में बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो 19 और 21 जनवरी की रात को 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिम भारत पर एक्टिव होंगे। इसका असर दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों पर भी पड़ेगा। में दिल्ली में बूंदाबूंदी देखी जाएगी। इसके साथ 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर में इस हफ्ते सुबह के वक्त कोहरा भी देखा जाएगा। जान से मारने के पैसे मिले, गाजियाबाद के कारोबारी की हत्या के 7 महीने बाद पत्नी को धमकी भरा कॉल। जब गाजियाबाद में होटल कारोबारी की हत्या के 7.5 महीने बाद उसकी पत्नी से फोन पर गाली गलौज तथा हत्या की धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोपी ने यह भी कहा कि इस काम के उसे रुपये मिले हैं। पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार सिकरौड गांव में रहने वाली सोनिया ने 17 जनवरी को नंदग्राम थाने में शिकायत देकर बताया कि उनके पति राहुल डागर की 1 जून 2025 को हत्या हो चुकी है। हत्याकांड से जुड़े होने के चलते 17 जनवरी की दोपहर 12:14 पर उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने देखा वह तड़प रहा था, नोएडा में इंजीनियर को बचाने पानी में कूदा डिलीवरी एजेंट, फिर क्या हुआ। ये मामला सेक्टर 150 इलाके के हैं। शुक्रवार रात घने कोहरे और खराब विजिबिलिटी के बीच युवराज की कार सड़क किनारे बने एक अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल के पानी से भरे बेसमेंट में जा गिरी। जानिए फिर क्या हुआ। युवराज कार के अंदर मदद के लिए चिल्ला रहा था। उसे सांस लेने में काफी दिक्कतें हो रही थी। वो तड़प रहा था। मैंने अपनी कमर में रस्सी बांधी और पानी से भरे गड्ढे में उतर गया। युवराज को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो तब तक मर चुके थे। ये शब्द हैं डिलीवरी एजेंट मोनिंदर के, जिन्होंने नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन हादसे में उनकी मौत हो गई। दिल्ली में इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़, करोड़ों की ड्रग्स बरामद, 2 नाइजीरियन गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 5 करोड़ रुपए की ड्रग के साथ एक इंटरनेशनल गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह में शामिल 2 नाइजीरियाई नागरिकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरोह के पास से करीब 5 करोड़ कीमत वाली कोकीन MDMA टैबलेट जब्त की गई है। अधिकारियों के मुताबिक पुलिस ने दोनों को अलग अलग जगहों से शनिवार को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान क्राइम ब्रांच ने 418 ग्राम कोकीन और 925 MDMA यानी कि एक्सटेसी की गोलियां बरामद की। आरोपियों पर दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में ड्रग सप्लाई करने और एक इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। कागजों पर डॉक्टर, बेड पर फर्जी मरीज, अल-फलाह यूनिवर्सिटी केस में ईडी के 6 सबसे बड़े और चौंकाने वाले खुलासे। ये दिल्ली के लाल किले के पास नवंबर 2025 में हुए धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, मामला सिर्फ आतंकवाद तक सीमित नहीं रहा।
में जांच एजेंसियों को जल्द ही यह एहसास हो गया कि इस साजिश की जड़ें एक ऐसे शैक्षणिक परिसर तक फैली है में जहां नियम, नैतिकता और सुरक्षा तीनों को नजरअंदाज किया गया। फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी अब केवल एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं बल्कि सिस्टम की सबसे खतरनाक कमजोरियां का उदाहरण बन चुकी है। ईडी की चार्जशीट बताती है कि यहां डॉक्टर कागजों पर थे, मरीज दिखावे के लिए लाए जाते थे और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा रहा। यूएस रास नहीं आ रहा पर दिल्ली क्यों बसना चाहता है अमेरिकी नागरिक की वजह दिलचस्प है। 30 साल के इस अमेरिकी नागरिक ने हाल ही में रेडिट पर अपनी एक पोस्ट के जरिए इंटरनेट पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। उसने अमेरिका को हमेशा के लिए छोड़कर दिल्ली में बसने और अपने जीवन का एक नया और संतोषजनक अध्याय शुरू करने की इच्छा जताई है। मैं जहां कई लोग प्रदूषण के चलते दिल्ली छोड़ कहीं और रहने चले गए या जाने का मन बना लिया, वहां 7 समंदर पार यानी एक अमेरिकी नागरिक ने यहां रहने की इच्छा जताई है। मैं इसके पीछे की वजह भी दिलचस्प है। अमेरिकी नागरिक अपने ही देश में रहकर थक चुका है और अब उसे भारत भाने लगा है और यहां रहने के लिए उसने दिल्ली को चुना है। मैं शख्स ने रेडिट पर लोगों से सलाह भी ली है। वंदे मातरम के 150 वर्ष विश्व पुस्तक मेले में इतिहास, साहित्य और राष्ट्रभाव का संगम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव भारत मंडपम में विश्व पुस्तक मेले में मनाया जा रहा है। यह आयोजन भारत की सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रभाव का प्रतीक है, में जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाता है। मेले में भारतीय भाषाओं और इतिहास से जुड़ी पुस्तकें प्रदर्शित हैं, में जो युवाओं को देश की गौरव गाथा से जोड़ रही है। राजौरी गार्डन में ब्रांडेड बोतलों में सस्ती शराब भरने का खेल का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड गिरफ्तार। जब पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन में पुलिस ने एक अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। यहां महंगी ब्रांडेड बोतलों में सस्ती शराब भरकर बेची जा रही थी। पुलिस ने मास्टरमाइंड अजय उम्र 24 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया, में जो बैंक्वेट हॉलों से खाली बोतलें जुटाकर उनमें मिलावटी शराब भरता था। मौके से 173 भरी बोतलें, नकली स्टिकर और ढक्कन जब्त किए गए। पुलिस अब इस नेटवर्क की सप्लाई चेन की तलाश कर रही है। एक कपड़ों के गोदाम में भीषण आग, जान बचाने के लिए पहली मंजिल से कूदा शख्स। द्वारका सेक्टर 7 में एक कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आग की लपटों और धुएं के बीच एक व्यक्ति ने जान बचाने के लिए पहली मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे मामूली चोटें आई। दमकल की 5 गाड़ियों ने करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लाखों का माल जलकर खाक हो गया। हालांकि कोई जानहानि नहीं हुई। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण बताया जा रहा है। गाड़ियों की एंट्री बैन, दफ्तर वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली एनसीआर में कौन कौन से प्रतिबंध लागू। दिल्ली एनसीआर में धीमी हवा के कारण वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया। में दिल्ली के AQI 428 तक पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैब का चौथा चरण लागू किया। इसके तहत निर्माण कार्यों, गैर जरूरी ट्रकों के प्रवेश पर रोक और कुछ कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम के निर्देश दिए गए। विशेषज्ञों ने आने वाले दिनों में प्रदूषण बढ़ने की आशंका जताई है। ईरान में आगजनी और झड़पों के बीच स्वदेश लौटे भारतीय, IGI एयरपोर्ट पर अपनों को देखकर छलके आंसू। ईरान में खमेनेई शासन के खिलाफ भड़की हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के कारण फंसे भारतीयों की वापसी शुरू हो गई है। मैं शनिवार को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहली 2 वाणिज्यिक उड़ानें उतरी, में जहां अपनों से मिलकर यात्रियों के आंसू छलक पड़े। में लौटे नागरिकों ने ईरान में भीषण आगजनी, झड़पों और इंटरनेट ब्लैकआउट की भयावह स्थिति बयां की। विदेश मंत्रालय के अनुसार अभी भी लगभग 9,000 भारतीय ईरान में हैं, जिन्हें सरकार ने व्यावसायिक उड़ानों से लौटने की सलाह दी थी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।